नॉट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, एक्चुअली ना गवर्नमेंट ने ना, सच बताऊं, जब शरद पवार हमारे कृषि मंत्री थे, ठीक है, तो उस वक्त है ना एनसीपी ने बहुत सारे प्रोविजन्स करके रखे थे. मतलब आपण म्हणतो की पैसे सुद्धा खाल्लेत पण कामं सुद्धा केली. ठीक है, ऐसी वाली चीज थी वहां पे. क्योंकि ना फार्मर्स के लिए इतनी सारी स्कीम्स लाते थे. ठीक है, मतलब है ना देखो ऑब्वियसली हमारा एक फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करता है और स्टेट गवर्नमेंट भी साथ में काम करता है. ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी फ्रेम आउट करता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किसके ऊपर रहता है? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहता है. ठीक है, सो ऐसे समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हमारे तक पॉलिसीज पहुंच नहीं रही है या फिर हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है उन चीजों का. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये हमेशा याद रखना है. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग जो मंत्री है, होम मिनिस्टर हो गया या फिर आपका कृषि मंत्री हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया. ठीक है, सो ऐसे मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी बेनिफिट्स या फिर जितनी भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है. अगर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो लोगों तक ऑब्वियसली पॉलिसीज का बेनिफिट पहुंचने वाला नहीं है. ठीक है, सो ऐसे ही गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. ठीक है, सो पीएम किसान दैट इज ट्रांसफर्ड 2021 crore directly into the bank accounts of more than 10 million beneficiaries till February 24, 2019. ओके, सो इतना उन्होंने डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में. अभी देखो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अगर इम्प्लीमेंटेशन को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक बेस्ट डिसीजन था कि एक हम लोगों ने एनडीए की गवर्नमेंट, दैट मीन्स बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. ठीक है, सो एनडीए की गवर्नमेंट का ये बेस्ट इनिशिएटिव था कि हम लोग को सीधा है ना देखो क्रोनोलॉजी समझो तुम लोग कि है ना पहले क्या किया, नोटबंदी की. ठीक है, नोटबंदी के बाद में आपका ये जनधन योजना के अंतर्गत आपके अकाउंट्स ओपन करवाए. ठीक है, ताकि हर किसी को एक अकाउंट हो. ठीक है, और उसके बाद में फिर पैसा ट्रांसफर किया. समझ रहे हो तुम लोग? सो ये है ना उनका एक, क्या बोल सकते हैं कि ये प्री प्लान था जितना भी था. ठीक है, देखो अभी नोटबंदी फेल थी कि सही थी कि गलत थी वो हम लोग नहीं जान सकते, वहां पे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर कमेंट करना इज लाइक कि हम अधूरा अधूरा कमेंट करेंगे. ठीक है, कुछ चीजें पता नहीं हम लोगों को, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, इतना बड़ा डिसीजन लेना मतलब यार कुछ तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है, तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं वहाँ पे कमेंट करने के लिए. लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट. तो हम लोग बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. ठीक है, निधि, निधि का मतलब होता है एक रकम या फिर अमाउंट. ठीक है, डायरेक्टली 10 मिलियन बेनिफिशियरीज के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम आउट विद द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस scheme to provide the financial assistance for transport and marketing of agricultural products in order to boost their agricultural exports. अभी इसका बेनिफिट है ना सबसे ज्यादा नासिक वाले लेते हैं. ठीक है, जो ग्रेप ग्रेप एक्सपोर्टिंग पीपल है ना, एक्चुअली सच बताऊं तो फार्मर्स को भी ये बेनिफिट नहीं मिलता. ये बिना बेनिफिट साला कौन लेके जाता पता है? कि जो एजेंट्स होते हैं ना, ठीक है, ये वाला बेनिफिट है ना एजेंट्स लोग बहुत उठाते हैं. ठीक है, क्योंकि देखो एक बेचारा शेतकरी या फिर एक फार्मर को क्या पता होगा इस स्कीम के बारे में. ठीक है, कि हाँ हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है. तो एजेंट लोग क्या करते हैं पता है क्या? ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस उन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिल रहा है ना, वो खुद खा लेते हैं और वो जो पैसा है ट्रांसपोर्टेशन का, उसका बर्डन जो है वो शिफ्ट किसके ऊपर कर देते हैं? फार्मर्स के ऊपर कर देते हैं. कि मतलब देखो अगर उनका जो टर्नओवर होगा या फिर जितना भी उनका आउटकम निकला होगा, ठीक है, तो उतना आउटकम का क्या करेंगे ये लोग? उतने आउटकम का एक वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू में से वो माइनस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि यहाँ से वहां तक पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इतना इतना आएगा. ठीक है, हालांकि उन लोगों को ये नहीं समझाते कि गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है. ठीक है, कौन समझाएगा उन लोगों को? उनका धंधा नहीं बंद हो जाएगा क्या? ठीक है,
Next is the agricultural export policy 2018 has approved the government of India in December 2018. The new policy aims to increase in India's agricultural exports to 60 billion by 2022. और उस exports के लिए तो पहले production करना पड़ेगा ना, और प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। सो उनका एक टारगेट है कि इतना प्रोडक्शन हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज देखो एक्सपोर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि इंडिया या फिर इंडिया क्या कोई भी कंट्री की इकोनॉमी का जो बेस्ट फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके या फिर किस दिशा में जा रही है कंट्री की इकोनॉमी, तो वो होगा एक्सपोर्ट्स, कि कितनी एफिशिएंसी से आप लोगों ने एक्सपोर्ट्स पॉलिसी को रखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद में एफटीपी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी 2009। सो ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास पॉलिसीज और एक्ट्स अवेलेबल है जिसमें बहुत सारे रेगुलेशन रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि आपका अगर इतना एक्सपोर्ट होगा तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आप एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हो या फिर आपके एक्सपोर्ट्स ओवर द ईयर्स इतने परसेंटेज से बढ़ रहे हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, ठीक है। वो सब कुछ लिखा हुआ है एफटीपी में, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। September 2018, the government of India announced the 15,053 crores procurement policy named प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संस्करण अभियान, ठीक है, आशा, आशा याद रखना है, ठीक है। इसका फॉर्म अपना इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। देखो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है, मतलब अन्नदाता कौन, फार्मर्स, फार्मर्स की इनकम का प्रोटेक्शन करना है, मतलब क्या कि फार्मर्स की इनकम कोई और नहीं लेके जाना चाहिए, उसको हम लोगों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए एक अभियान है, दैट इज आशा, ओके। अंडर विच स्टेट्स can decide the compensation schemes and can also partner with private agencies to ensure fair prices for farmers in the country, ठीक है। सो देखो ये आशा एक ये क्या है, एक अभियान है या फिर बोलेंगे कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंडर बोला गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि देखो भाई फार्मर्स को फेयर प्राइसेस मिलनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि जितना फार्मर ने इन्वेस्ट किया हुआ है प्रोडक्शन के लिए उससे बहुत ही कम उसको, मतलब इन शॉर्ट उसका जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको क्या होता है, नुकसान उठाना पड़ता है, फिर उसके बाद में वो फांसी लगा लेता है, ठीक है। In September 2018, the Cabinet Committee of Economic Affairs approved the 5,500 crores assist. डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? चलो ठीक है, वॉट एवर। देखो इतना सारा पैसा ये लोग दे रहे हैं, देखो आवाज आ रही ना मेरी क्लियर? यस ओके, ठीक है। देखो इतना सारा पैसा जाता कहाँ है रे, आज भी फार्मर पुअर ही है, ठीक है, मतलब एक ऑन एन एवरेज अगर फार्मर देखा जाए तो, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्री को के लिए इतना पैकेज उन्होंने प्रोवाइड किया था कैबिनेट कमेटी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू मतलब आने वाले दिनों में 2000 करोड़ का पैकेज फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज टू इंश्योर द कोऑपरेटिव्स आर बेनिफिटेड थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब अब आप लोगों को पता है क्या, मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा ना अकाउंट है ना अपना वो पंचवटी कारंजा सबने देखा है ना, वहाँ पे देखो स्वामी समर्थ बैंक है, श्री स्वामी समर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है, ठीक है। सो वहाँ पे मेरा अकाउंट है, ठीक है, मतलब एक एनबीएफसी में रखा हुआ है और एक नेशनलाइज में रखा हुआ है, ठीक है। सो इस कोऑपरेटिव बैंक में ना मुझे ऑनलाइन फैसिलिटी ही नहीं है, बताओ, मतलब अगर मुझे कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने होंगे तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी को मेरे एनबीएफसी में ट्रांसफर कराना होगा, ठीक है, या फिर सपोज मेरे अकाउंट में अगर किसी को फंड ट्रांसफर कराना होगा, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अकाउंट है वहाँ पे अगर फंड किसी को ट्रांसफर कराना होगा तो वो ऑनलाइन नहीं करवा सकता, उसको पहले बैंक को विजिट करना होगा और फिर बैंक में जाके वो क्या बोलते हैं पेन स्लिप भर के उसको फिर मेरे अकाउंट में पैसा डलवाना होगा। सो दिस इज समथिंग कि हम लोग वक्त के साथ नहीं चल रहे, ठीक है। सो इसके लिए गवर्नमेंट इतना अमाउंट उनको प्रोवाइड करने वाला है ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, क्योंकि देखो जो प्राइमरी जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट होता है, ठीक है, वो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, क्योंकि है ना फार्मर्स हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमारा अकाउंट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, ठीक है।
नेक्स्ट इज एग्री, और हाँ ऑब्वियसली कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर द आरबीआई, ठीक है, they get license under the RBI. With an aim to boost innovation and entrepreneurship in agriculture, the government has introduced a new Agri Udan program, ठीक है। So innovation के लिए कौन सा है? Agri Udan, ठीक है। और जो अन्नदाता संरक्षण आय संरक्षण अभियान है वो आशा, ठीक है। और उसके बाद में शुगर इंडस्ट्री के लिए 5500 करोड़ का पैकेज दिया हुआ है, ये याद रखना है। और एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के लिए 2000 करोड़ का, सो दैट दे विल बी डिजिटली बेनिफिटेड, ओके। और उसके बाद में इनोवेशन के लिए एग्री उड़ान, ऐसे याद करना है, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है, ऐसे याद करके करना है रिवीजन, ठीक है। मेंटर एज अ स्टार्टअप, मेंटर स्टार्टअप्स एंड टू इनेबल देम टू कनेक्ट विद द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो अगर सपोज मैं कोई एक फार्मिंग बैकग्राउंड, या फिर सपोज मेरा बीएससी एग्री हुआ है, लेकिन आई वांट टू इनोवेट समथिंग न्यू, ठीक है। या फिर सपोज मुझे, अभी देखो ज्यादा मुझे एग्रीकल्चर में नॉलेज नहीं है, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं इनोवेटिव, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग इनोवेशन करते हैं, ठीक है। अपने फार्म में ही है ना, ऐसे ब्लॉक्स करके कुछ अलग अलग उगाएंगे, ठीक है। एक ही एकड़ की जमीन में बहुत सारा प्रोडक्शन करेंगे, या फिर सपोज वो टेरेस टेरेस फार्मिंग करेंगे, ठीक है। सो एग्री उड़ान इसी के अंडर आता है, ठीक है। टेरेस फार्मिंग हो गया, उसके बाद में जो बिल्डिंग फार्मिंग होता है, मतलब हम लोग जैसे फ्लोर के ऊपर फ्लोर बांधते हैं ना, वैसे ही वो स्विट्जरलैंड में इस तरीके की खेती की जाती है, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अभी सिंचाई मतलब ये समथिंग ड्रिप इरिगेशन के लिए होगा, ये देखो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सोर्सेज ऑफ प्रोवाइडिंग अ परमानेंट सोल्यूशन फ्रॉम ड्रॉट, ठीक है। सो पानी मेन, देखो पानी उनको पहुंचना चाहिए, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वाला भी एक लॉन्च किया हुआ है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सोर्सेज ऑफ प्रोवाइडिंग दी परमानेंट सॉल्यूशन फ्रॉम ड्रॉट। और ये पैसा किधर गया हम लोगों को भी पता नहीं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू ट्रिपल दी, क्योंकि देखो आज है ना, आप अगर गांव में, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, या फिर आपका मामा का गांव वगैरह कुछ होगा ऐसे छोटा सा, तो आप लोग अगर बिलोंग करते होंगे तो वहां पे जाओ, देखो गाँव में है ना बहुत सारे फार्मर्स है ना, उन लोगों को पानी नहीं मिलता है। और पानी नहीं मिलता है तो उन लोगों को पहले पैसा जमा करवाना पड़ता है, और पैसा जमा करके उनको उतनी वीर खोदता है, बराबर, या फिर बोरिंग करवाते हैं इतना पैसा खर्चा करके, तब जाके उनको उनकी जो पानी की प्रॉब्लम है वो मिटती है, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी उन लोगों को कौन बताए कि आपके लिए ऐसी स्कीम है, ठीक है, जिसके अंडर आपको फाइनेंस मिल सकता है, या फिर आपको एक सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू ट्रिपल द कैपेसिटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया फ्रॉम द करंट 10% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड हैज आल्सो कमिटेड टुवर्ड्स द 6,000 करोड़ एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मेगा फूड पार्क्स इन द कंट्री, ठीक है। मेगा फूड पार्क्स, ये याद रखो, as a part of the scheme of agro marine processing and development of agro processing clusters, ठीक है। सो ये एक स्कीम है संपदा, ठीक है। संपदा स्कीम का नाम क्या है? स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग, ठीक है। एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनको प्रोसेस करने के लिए एक स्कीम बनाई गई है, ठीक है। क्योंकि देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को पहले प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद में एज अ रॉ मटेरियल उनको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ना, तो हमारा जो डाइट है, या फिर हमारा जो बेसिक कंजम्पशन है, उसमें ना 90%, आप लोग 90% बोल सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। हालांकि प्रोसेस्ड फूड की डेफिनेशन हर पर्सपेक्टिव से अलग अलग है, ठीक है। हम लोग अगर जंक फूड के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है कि बहुत ही उसमें स्पाइसेस हो, या फिर उसमें प्रेजर्वेटिव्स ऐड हो, उसके बाद में उसमें जो लॉन्जिटिविटी के लिए जो एक केमिकल डाला जाता है, ठीक है। आपके जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं इतने दिनों के लिए कैसे लास्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक प्रिजर्वेटिव ऐड होता है, ठीक है, कि उसको प्रिजर्व कर सके। तो ये प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने संपदा स्कीम बनाई है, ठीक है। स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ओके। The government of India has allowed 100% FDI. Yes, this is the most important aspect that government initiatives. Initiative government का ये initiative है, ठीक है। 100% FDI in marketing of food products and food products e-commerce under the automatic route.
ठीक है। अभी देखो सर, अभी ये ऑटोमेटिक रूट क्या है और गवर्नमेंट रूट क्या है, हम लोगों को सर ये बताओ। ठीक है, तो देखो बेसिकली ना दो रूट होते हैं, मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल्स के। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बंदा हूँ जो यूएस में रहता हूँ, ठीक है, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, वैष्णवी है इंडिया में रहती है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ बेटा, इसको अपन अच्छे से रखते हैं, ठीक है। वैष्णवी लिव्स इन इंडिया, ठीक है। और वैष्णवी इज क्या बोलते हैं, एक फार्मर है, ठीक है। और उसको है ना अपने प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना है, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे अपना मार्केटिंग करना है, और उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन वैष्णवी का कॉन्टैक्ट मेरे से है, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली उसको नहीं दे सकता, मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा, मुझे एफडीआई पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉलो करना पड़ेगा, दैट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। एफडीआई मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाऊंगा। लेकिन अभी एफडीआई की भी पॉलिसी के अंदर दो रूट्स होते हैं, कि मैं कौन से रूट से, मतलब वहां पे स्पेसिफाई होता है कि मैं कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो दो ही रूट से कर सकता हूँ। या तो मैं ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या, कि मैं किसी के परमिशन वगैरह नहीं लूंगा, ठीक है। जो भी सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके मैं उसको डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ई कॉमर्स में, या फिर ऐसा कोई जो इनोवेटिव स्टार्टअप है उसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में काम करता है, ठीक है। मैं ऐसे स्टार्टअप में काम कर सकता हूँ। और दूसरा रूट होता है गवर्नमेंट रूट, ठीक है। कौन सा रूट होता है, गवर्नमेंट रूट। मतलब क्या, कि आपको है ना रेलेवेंट अथॉरिटीज से, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर गवर्नमेंट रूट एप्लीकेबल है तो मुझे आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर सपोज मुझे कोई कंपनी सेटअप करनी है तो मुझे सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी, आरओसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो ऐसे मतलब मुझे गवर्नमेंट, इन शॉर्ट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूएस में रह रहा हूँ, मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो मुझे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मुझे कितना परसेंट तक अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो वैष्णवी है, ठीक है, वैष्णवी को 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए जो वो रेज करना चाहती है एफडीआई के थ्रू, ठीक है। सो वो 100% है, ठीक है। मतलब मैं 400 के 400 करोड़ वो एफडीआई के थ्रू मांग सकती है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। कौन से रूट से, ऑटोमेटिक रूट से। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, डायरेक्ट या फिर अप्रूवल रूट क्या होता है, ठीक है। गवर्नमेंट रूट को ही अप्रूवल रूट बोलते हैं, ठीक है। सो ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट रूट, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया तुम लोग को, एडिशन हुआ कुछ, ठीक है। पढ़ते वक्त ये याद रखना है, आपके पास अगर मॉड्यूल्स होंगे तो ऐसा लिख के रख दो, या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। कौन एब्सेंट है रे आज, रोहित एब्सेंट है ना, ओके, ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, दिस वाज द प्राइमरी इंडस्ट्री। नाउ वी कम टू द सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग has emerged as one of the highest power growth sectors in India, ठीक है। मतलब हाईएस्ट ग्रोथ सेक्टर इन इंडिया है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि देखो बहुत ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की है 91 के बाद, ठीक है। अभी 91 से आपका दोस्ती हो गई होगी कि 91 क्या है, ठीक है, दैट इज NEP, New Economic Policy 1991. So Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, has launched the Make in India program to place the India on the world map as a manufacturing hub, unlike China, ठीक है, and give a global recognition to the Indian economy. India has expected to become the fifth largest manufacturing country in the world by the end of 2020, which is not possible. ठीक है, स्टिल इंडिया। मैंने कल ही है ना एक चार्ट पढ़ा, जहाँ पे है ना मैं एक्चुअली आपको शेयर भी करना चाहता हूँ वो चार्ट, ठीक है। मैं ना आज ग्रुप पे सेंड शेयर कर दूंगा, प्लीज मुझे ना कोई तो रिमाइंड कर दो, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। सो प्लीज मुझे एक बार रिमाइंड कर दो कि सर आप वो चार्ट शेयर करने वाले थे, ठीक है। सो बेसिकली इंडिया टॉप मोस्ट नहीं है, पहला यूएस है, उसके बाद में चाइना है, ठीक है, उसके बाद में आई गेस यूके है, ठीक है। यूके के बाद में इंडिया का नंबर आता है, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने एकदम स्क्रॉल करते करते ही वो चार्ट पढ़ा था, ठीक है। तो पहला यूएस था, फिर चाइना था, उसके बाद यूके था, और उसके बाद इंडिया था, ठीक है, जहां तक मेरा नॉलेज है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है
लेकिन हाँ, अगर सपोज हमको एमसीक्यूज आता है तो ऐसे लिखना है, हाँ, इंडिया की बढ़त, कभी भी एमसीक्यूज इंडिया के हित में सोच के लिखना है, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्या रखना है, हम लोग इंडिया के हित में सोच रहे हैं, मतलब इंडिया के फॉर में सोच रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से एमसीक्यू को टिक करना है, ठीक है। So major investments with the help of Make in India drive, India is on the path of becoming the hub for high-tech manufacturing as global giants such as GE, ठीक है, GE Motors company, I guess, Siemens, yes, Siemens is also the played a huge role, huh? ठीक है, Siemens has also played a huge role. HTC, Toshiba, and Boeing have either set up or in process of setting up their manufacturing plants in India. ठीक है, जी ने भी सेटअप किया है, सीमेंस ने भी सेटअप किया है, एचटीसी का पता नहीं है, तोशिबा ने सेटअप किया है, ठीक है। अट्रैक्टेड बाय द इंडियाज मार्केट ऑफ मोर देन अ बिलियन कंज्यूमर्स एंड इंक्रीजिंग परचेसिंग पावर। ठीक है, देखो इंडिया का कंज्यूमर सच में कंज्यूम करता है, ठीक है, मतलब मनी का फ्लो बहुत ही अच्छा है इंडिया में, मतलब पैसा यहाँ से वहां जाता है क्योंकि इंडिया के लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, ठीक है, इसके लिए ना मनी का फ्लो है इंडिया में। और अगर मनी का फ्लो है तो ऐसे समझ लो कि परचेसिंग पावर भी बढ़ते जाती है, ठीक है, कि है ना, एक ही बंदे के हाथ में नहीं रहता पैसा। उसके बाद में क्यूमुलेटिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज रीच्ड बिलियन ड्यूरिंग दी 18 ईयर्स, ठीक है, 18 सालों में इतना यूएस डॉलर मतलब 76.82 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ठीक है। मतलब देखो अभी जितना ज्यादा एफडीआई ना, उतना आप लोग अनुमान लगा सकते हो, अनुमान लगाना मतलब क्या, एक अंदाज लगा सकते हो कि हमारा मतलब हम लोग कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेन, हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा रेपुटेशन है वो कैसे अट्रैक्ट करे। क्यों गूगल के पागल है क्या इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला, फेसबुक पागल है क्या इन्वेस्ट करने वाला, सिल्वर लेक, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज यार जो आज पूरे वर्ल्ड को रूल कर रही है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है। सो देखो हम लोग तो सिर्फ एक न्यूज के तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट अगर आप बात करो, ठीक है, सो एज एन इकोनॉमिस्ट आप खुद को रख के देखो कि हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि ह्यूज जायंट्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब उनका कुछ तो फायदा होगा ना इंडिया में, ठीक है। इंडिया का मार्केट उन्होंने टैप किया होगा, ठीक है, इंडिया के मार्केट में उन्होंने रिसर्च कंडक्ट किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस फॉर investments in the manufacturing sector. Some of the major investments and development in the sector in the recent past are: one of the most premium smartphone maker OnePlus is anticipating that India will become its largest R&D base with the next 3 years, ठीक है। अरे भैया यहाँ पे इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है, ठीक है, अभी तो ये तो हालांकि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि इंडिया चाइना का वॉर हो जाएगा और वन प्लस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को शट डाउन करना पड़ेगा इंडिया से, ठीक है। तो हालांकि अभी तो फिलहाल कोई चांस नहीं है, चाहे वो वन प्लस कंपनी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, रेडमी हो, ठीक है, हालांकि रेडमी तो अभी इंडिया में ही उसका प्लांट है, तो हम लोग उसको मेक इन इंडिया के अंडर लाए हुए हैं, ठीक है। सो रेडमी को हम लोग चाइनीज ब्रांड नहीं घोषित कर सकते, ठीक है। India's manufacturing PMI stood at 51.71 in May 2019. Also, companies start to spend more on hiring and anticipating the good growth in future prospects. ठीक है, let me see PMI क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, stood at 51.7। अभी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का ये शेयर होगा, ठीक है। PMI India is the world's leading project management institute for project management professionals. ठीक है, what is PMI? It is a non-profit professional membership association, ठीक है, for project managers. So project manage करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है कि वी हैव प्रोस्पेक्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऑल्सो कंपनी स्टार्ट टू स्पेंड मोर ऑन हायरिंग एंड एंटिसिपेटिंग द गुड ग्रोथ इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा पार्ट है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, ठीक है, इतना ह्यूज पैसा खर्च होता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद में ही कोई भी बिजनेस खड़ा होता है,
ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद में ही कोई भी बिजनेस स्टैंड फॉर्म करता है। ठीक है, कल ही मैं रितेश अग्रवाल का इंटरव्यू देख रहा था पीपल फार्म में। सो इट वाज रियली रियली अ ग्रेट इंटरव्यू। मैंने ग्रुप पे शेयर किया था क्या? मैंने ग्रुप पे नहीं शेयर किया था ना? अरे बहुत मस्त इंटरव्यू था, बहुत ही मस्त इंटरव्यू था। आप लोग पक्का पक्का देखो, ठीक है। मुझे बोलो कि सर शेयर करो, तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बहुत मस्त इंटरव्यू था। सो जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जो नीड ऑफ द टाइम है, ठीक है, अभी हमारा नीड ऑफ द टाइम है कि इन्वेस्टमेंट्स चाहिए हम लोगों को। ठीक है, दूसरा नीड ऑफ द टाइम है कि हम लोगों को एजुकेशनल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लाना है। ठीक है, और प्लस हमारा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए जो बायलॉज बनाए गए हैं, ठीक है, उनको स्ट्रिंजेंट या फिर उनको प्रॉपर चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये एक मेन एस्पेक्ट्स हो जाते हैं जहाँ पे ना हमारा इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर होते जाता है। ठीक है, तो ये तीन मेन एस्पेक्ट्स पे मेरे हिसाब से ये तीन एस्पेक्ट्स पे काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन्हीं तीन एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एज ऑफ अक्टूबर 2018 Philatex India, a polymer manufacturer, is planning to undertake forward integration by setting up a fabric manufacturing and processing unit. Okay, Philatex India एक पॉलीमर मैन्युफैक्चरर है जो प्लान कर रहा है इंडिया में फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पूरा सेटअप करने के लिए। ठीक है, देखो इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इंडिया में। ठीक है, सो हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा ही। ठीक है, आगे चल के तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भले ही आज कम हो एम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन आगे जाके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स है। ओके, सिर्फ इतना है कि इंडिया को सिर्फ स्किल्स पे ध्यान देना है। ठीक है, और स्किल्स पे ध्यान देने के लिए देखो फिर से वही बात आ गई कि हम लोगों को एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। आया समझ में? तो इसके लिए मैंने बेसिक एस्पेक्ट बोला ये। IISC Society for Innovation and Development, SID and Wipro 3D are collaborating to produce India's first industrial scale 3D printing machine. ठीक है, विप्रो याद रखना है। ठीक है, विप्रो 3D क्या प्लान कर रहा है कि इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, मतलब ये कुछ 3D प्रिंटिंग मशीन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो देख लेते हैं कि 3D प्रिंटिंग मशीन क्या होगा। इंडिया में आ चुका है ऑलरेडी। अच्छा ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह करने के लिए ना ऐसा कुछ एक मशीन डेवलप कर रहे होंगे ये। अरे यार इनको यहाँ तो फोटोज वगैरह भी नहीं दिए। बिल्टेक कॉस्ट, चलो ठीक है। क्वालिटी सर्विसेज एंड वाई इज अबाउट विप्रो कोविड-19 सपोर्ट पार्टनर विद अस। यहाँ पे नहीं दिया एक्चुअली कुछ भी। लेट्स सी wipro3d.com। विप्रो 3D डेवलपर्स इंडियाज फर्स्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन विद IISC। ठीक है, देखो ये हमारा काम का है। देख लेते हैं एक बार कुछ हो रहा है क्या। इस पे कुछ क्लिक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, वॉट एवर, ये सारी न्यूज़ है एक्चुअली। ठीक है, मुझे इसका फोटो अगर मिल जाता ना तो अबाउट में देखते हैं, चलो अबाउट में देखते हैं। विप्रो का ऑफिस दिया हुआ है। चलो हालांकि अपना कुछ काम का तो है नहीं, मैं इमेजेस में देख लेता हूँ उसका।
देखो इसी तरीके से कुछ होगा यार, मुझे भी लग तो रहा है। ये 3D वर्ल्ड, 3D एंटर 3, ठीक है, अमेजोन पे है। IISc बैंगलोर, ठीक है, दिस इज IISc बैंगलोर, विप्रो 3D, IISc, आई गेस दिस इज समथिंग विप्रो 3D, ठीक है। तो लेट मी सी, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ तो HAL and Wipro 3D sign MOUs for metal 3D printing adoption in aerospace। अभी ये कुछ एरोस्पेस का है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग को आ ही गई, ठीक है। ओके, yes, for its commercial vehicles Ashoka Leyland is utilizing machine learning algorithms and its newly created telematics unit to improve the performance of the vehicle driver and so on, ठीक है। तो अशोक लेलैंड is utilizing the machine learning algorithms and its newly created telematics unit, ठीक है। देख लेते हैं ये भी। Telematic control unit is the on the automobile industry is this embedded system on the board of vehicle that controls tracking of the vehicle, ठीक है, ट्रैकिंग ऑफ द जीपीएस यूनिट है, ठीक है। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए उनको डेटाबेस सर्वर में उनका जाता है, ठीक है। फोटोज नहीं दिखा रहे ये लोग, ठीक है। ये देखो ये कुछ ऐसा होगा, टेलीमैटिक्स कंट्रोल यूनिट। सो बेसिकली अशोक लेलैंड पार्टनर्स कर रहा है, ठीक है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ सिस्टम है मतलब ये। ओके, सो यही था आज के लिए फिलहाल, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ। देन आपको है ना ये क्या करना है कि एक बार आज रिवाइज करना है, ठीक है, और ना इसको रीड करना है। ओके, रीड दिस डाउन, इसको रीड करो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हुए, फर्दर इनिशिएटिव्स, ठीक है। और एग्रीकल्चरल पॉलिसीज देखते हैं कि 5 ईयर प्लान्स में कौन सी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज आई हुई थी, ठीक है। फिर अलग अलग पॉलिसीज का हम लोग एक रेजोल्यूशन में या फिर एक चार्ट वगैरह बना लेंगे, ठीक है। देखो अब ये पॉलिसीज के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी, वाइट रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 वाला क्या था, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। देखो FPIs, FIIs मुझे ये बहुत पसंद आता है कि ना ये वाली चीज़ें अपडेटेड दी हुई है कि ताकि आपको पता चल सके,
ठीक है, FIIs और FDIs में क्या क्या फ़र्क होता है, ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये। ठीक है, सो दिस इज समथिंग अप्रिशिएबल। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, हम लोग एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो में आपका ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप में बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, दिया हुआ है कि किस तरीके से अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। शाम को मिलते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और कोई आज क्लास वगैरह तो नहीं है ना आपका? इंग्लिश का रिवीजन है क्या आज फिर से? यार एक तो मेरा मेरा टाइम 4:15 से 5:15 का था, तो मेरा शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, चलो बताओ मुझे ग्रुप पे आपका अगर क्लास होगा तो फिर आई हैव टू रीशेड्यूल अगेन। ठीक है, फटाफट मुझे बता दो ग्रुप पे। ओके, चलो बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे। Bye, sir. Bye, sir. ओके, कंफ्यूजन है तो यस दूर करेंगे, डोंट वरी। क्रॉस और प्राइस इलास्टिसिटी में कंफ्यूजन है तो दूर करेंगे, जरूर दूर करेंगे। ओके, बाय। Bye, sir.